अश्विनी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पाठ नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि मैथिली संस्कृत के द्वारा गीत लिखा गया है। इस गीत के बारे में हम लोग अध्ययन, ठीक है। तो आज गीत के बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। मैथिली संस्कृत ने इस गीत के बारे में लिखा है। देखिए, गीत में पहले हम बता दें कि उर्मिला के बारे में ये गीत लिखा गया है कि जो उर्मिला है वह उर्मिला अपने जो पति है, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, लक्ष्मण जंगल में चले गए हैं और उनकी जो पत्नी है वह घर में है। और उसके बाद से पत्नी याद करती है, याद करके कह रही है, इसके बारे में हम लोग ठीक है। तो क्या याद करती है उर्मिला, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और कहती है उर्मिला, देखो क्या ध्यान से, कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर सरसाए, घूमे वे इस और वहाँ से, यहाँ हंस उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन को, निचरे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, बंधु के सुहाए, स्वागत स्वागत शरद ऋतु, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये, अशरु अर्ध भर लाए हैं। ये आपकी स्टंजा है। हम इस स्टंजा में जो पढ़ने वाले हैं वह मैथिली शरण गुप्त के गीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं लगातार बता रहा हूँ, उर्मिला जी जब लक्ष्मण जी जंगल चली गई है तो अपनी दशा के बारे में बताती है। उसकी दशा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। क्या कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, खंजन एक पक्षी का नाम है, ठीक है। तो जो उर्मिला होता अपनी सखी से कहती है, अरे सखी देखो ना, निरख मन होता देखो ना, जो खंजन पक्षी है उड़ के मेरे पास आ रहा है। क्या करिए उर्मिला जी अपनी सखी से, उर्मिला जी लक्ष्मण जी की पत्नी थी। दो सहेलियां हैं, एक सहेली है, एक उर्मिला जी है। उर्मिला जी अपने सखी से कहती है, हे सखी देखो ना, अरे खंजन पक्षी उड़ के मेरे पास आ रहा है। और क्या कहती है, क्यों ये खंजन पक्षी आया है, कि फेरे उन मेरे रजन ने, नयन इधर मन भावे। कहते हैं कि फेरे, फेरे माने फेरे, उन माने उसने, मेरे माने मेरे, रजन माने होता पति देव। कह रहे हैं कि नयन माने नेत्र, इधर मन भावे माने होता है मन को भाने वाला। कहते हैं कि मेरे जो पति देव है निश्चित रूप से अपने वह जो नयन है, अपना उनका जो नेत्र है, ये हमारे पास घुमा करके फेरे हैं। तभी तो ये खंजन पक्षी मेरे पास क्या की है, उड़ करके आई है। पहला उनका तन का आतप, मन से सर सर सावे। देखो आतप माने होता है गर्म, आतप माने क्या होता है गर्म। पहले उनके तन 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 माने शरीर होता है बच्चा, तन माने शरीर, आतप माने गर्मी। जो उनके शरीर का गर्मी है वो फैल गया, जो उनके शरीर का गर्मी है वह फैल गया है। मन से सर सर सावे, और उनका मन जो है वो सरक रहा है, माने खरस रहा है। सरसने का मतलब होता है कि मन में अनेक उमंगे उत्पन्न हो रही है। घूमे वे इस और यहाँ से वहाँ ये, यहाँ हमसे उड़ छाए। और मिला कहती है कि सखी सुनो, ये हंस क्यों हमारे पास आए हैं, ये हंस इसलिए मेरे पास आए हैं क्योंकि मेरे जो प्रीतम है, प्रीतम माने मेरे जो लक्ष्मण जी हैं, घूमे वह इस ओर घूमे, हमारे ओर घूमे, अपने नयनों को हमारे तरफ किया है, हमारे ओर घूमे। तभी तो ये हंस उड़कर मेरे पास आए हैं। और ये हंस उड़कर, उर्मिला कहती है ये हंस उड़कर मेरे पास आए हैं। इसे प्रदर्शित होता है कि निश्चित रूप से जो लक्ष्मण जी अपने नयन को मेरे तरफ क्या किए हैं, घुमाए। करके ध्यान आज इस जन को, निचेवे मुस्काए। करके ध्यान, ध्यान माने ध्यान होता है, आज इस जन माने होता है लोगों के तरफ। मन कह रही हैं उर्मिला जी कि ये सत्य, ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम ने अपना ध्यान हमारे तरफ करके निश्चित रूप से मुस्कुराया है
वो कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं निश्चित रूप से अपने ध्यान हमारे तरफ करके क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या होता है, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। बंदूक माना होता है लाल रंग के, जो बंदूक होता है बंदूक है लाल रंग का फूल होता है। कहता है कि फूल उठे हैं कमल। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रीतम हमारे लक्ष्मण जी मुझे देख रहे हैं, इस तालाब में सुंदर सुंदर कमल जो है खिल उठे हैं। ये बंदूक सुहाए और सुंदर जो लाल रंग का बंदूक का फूल है वह खिल गए हैं, वह खिल गए हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। शरद ऋतु आई है, उसकी स्वागत करती है। क्या कहती है कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अरे हे शरद ऋतु, आपका हम स्वागत करती हैं। कहती है कि उर्मिला जी कहती है कि हे शरद ऋतु, आपकी मैं स्वागत करती हूँ। बड़ी भाग्यशाली हम हैं कि मैंने आपको दर्शन पा लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपको मैं दर्शन पा लिए। कि नभ ने मोती वार ओलो। अरे नभ से नभ मन आकाश होता है, आकाश से आंसू गिर रहे हैं। मैंने आकाश से बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ये आंसुरी अर्ध भर लाई। जिस तरीके से आकाश से पानी गिरता है उसी तरह से हमारे नेत्रों में भी आंसू आ गया है। ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम मुझे ही याद कर रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं। ये चीज़ आप बता सकते हैं। चलिए बच्चा, आज हम दूसरा स्टेंजा भी शुरू करते हैं। शीश गुना फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले ले मेरे इस तन से, कितना कंपन तुझको चाहिए ले ले मेरे इस तन से। सखी कह रही पांडुम का क्या आभो आनंद में, सखी कह रही पांडु का क्या आभो आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचन रखूं उसको मन में, तो मोती सा अकिंचन रखूं उसको मैं मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने जीवन में, अरे हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने जीवन में। ले ले जो उत्कंठा देखूं फिर क्या इस भाव भुवन में। देखो कहती है कि हे शरद ऋतु, हे शिशिर ऋतु, हे जाड़ा की ऋतु, अब तुम वन में पर्वतों पर मत घूम। कहती है हे जाड़ा ऋतु, हे शिशिर ऋतु, न फिरे माने घूमना गिरी माने पर्वत। हे शिशिर, तुम पर्वत और वन में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी इस निजे नंदन में। नंदन का मतलब होता है मित्र, नंदन का मतलब होता है अपने शरीर। कार्य कि जितना तुम्हें पत्ते चाहिए ना, जितना तुम्हें पत्ते चाहिए वो पत्ते तो मेरे शरीर से ले लो। जितना तुम्हें पत्ते चाहिए, जितने तुम्हें पतझड़ दूंगी उतना चाहिए। कितना कंपन तुझको चाहिए ले मेरे इस तन से। हे मन कहती है ना कि हे शिशिर, तो तुम्हें जितना कंपन चाहिए वो कंपन मेरे शरीर से ले लो। हे शिशिर ऋतु, तुम्हें जितना कंपन चाहिए उतना कंपन मेरे शरीर से ले लो। क्यों कहती है, इस सखी कह रही पांडु का क्या आभो आनंद में। आनंद मन मुख होता है बाबू। पांडु तो मन होता है पीलापन, पांडु तो मन पीलापन, आनंद मन होता है मुख। ये बहुत देख रहते हैं उसकी सखी कह रही पांडुता का क्या आभव आनंद में। पांडुता माने पीलापन, मेरा ख्याल रहेगा। आनंद माने होता है मुख। हमारी सखी कह रही है कि जो हमारा मुख है उसमें पीलापन की कोई कमी नहीं है, हमारे मुख में पीलापन की कोई कमी नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर, कह रहे कि जमा दे, नयन माने होता है नेत्र में, नीर माने होता है जल। यदि मानस भाजन में, भाजन माने बर्तन पात्र होता है। कह रहा है कि हे वीर, जो हमारा जल है, जो आंसू है, तुम उस आंसू को मेरे नेत्र में जमा दो। कह रहे कि हे शिशिर ऋतु, जितना आंसू मेरे नेत्रों में तुम उसको जमा दो, मैं उसको अपने मन में एक बर्तन बना करके रखूंगा। मानस माने मन होता है बच्चा, तो मोती सा मैं अकुंचन रखूं उसको मन में। फिर कहती है तो मोती सा, अकिंचना माने
संभाल करके रखो, आप लेकिन मैं संभाल कर। तो जो तुम मेरे नयन में, जो मेरे नेत्र में आंसू दोगे, मैं उसको मोती बनाकर अपने मन में रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। कहती है लो हंसी तो चली गई, क्या मैं अपने जीवन में रो भी नहीं सकूं? हंसी तो गई। उर्मिला कहती है हंसी तो कब होती थी, हंसी मजाक तब होती थी जैसे जब लक्ष्मण जी मेरे साथ रहते थे। अब तो लक्ष्मण भी चले गए हैं, अब हंसी भी गई, अब मैं रो भी नहीं सकूं। मैं अपने इस जीवन में, मेरी हंसी भी गई, मैं रो भी नहीं सकती हूँ मैं अपने जीवन में। तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। भावगन माने संसार होता है बच्चा, भावगन माने क्या होता है? संसार। उत्कंठा माने होता है उत्साह। तो फिर वो कहती है कि मेरे अंदर उत्साह होता है कि जब मैं संसार को देखूं कि संसार में क्या है, ये मेरे अंदर ये उत्साह होता है कि मैं देखूं कि संसार में क्या हो रहा है। तीसरा जाओ बच्चों, कहता है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। अरे हो कर मधु के मीत मदन पटु तन कटु गरल न गारो। मुझको विकलता तुमको विफलता ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कि बल होता सिंदूर बिंदु यहाँ हर नेत्र निहारो रे। आरूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। कि लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हारे तो मेरे पति परवारो। देखो उर्मिला कहती है बसंत ऋतु से, कामदेव से, भाई जो उर्मिला है वह कामदेव से कहती है बच्चा, क्या कहती है कि मुझे फूल मत मारो। ये कामदेव जी आप मुझे फूल मत मारो। कि होकर अबला, मैं अबला बला वियोगिनी, मैं तो अबला हूँ, मैं लड़की हूँ और मैं वियोगिनी हूँ, वियोग भी धारण की हुई हूँ। कुछ तो दया विचारो। अरे कुछ तो हम पर दया करो, हम तो अबला हैं, बाला भी हैं, वियोग में भी है। अरे कुछ तो दया विचारो। कि होकर मधु के मीत मदन। देखो मधु माने होता है बसंत, मदन माने होता है काम को। देखो मधु माने बसंत ऋतु, मीत माने मीत, मदन माने होता है काम। तेरा हे कामदेव तुम तो बसंत ऋतु के मित्र हो, फिर भी तो पटु तुम कटु गरल न गारो। तो फिर इतना कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो मुझसे। गरल माना होता है ना शब्द, खराब शब्द का। कहती है कि तुम तो जो बसंत ऋतु है उसके मित्र हो, फिर तुम इतने खराब शब्दों का प्रयोग मत करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता, मैं व्याकुल हो जाता हूँ, तुम्हें विफलता और तुम्हें विफलता मिलती है। रुको श्रम परिहारो, थोड़ा रुको परिश्रम करने दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कि नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कहती है कि हे कामदेव जो तुम जाल पसारे हो उसका भोग हमको नहीं करने, हम तुम्हारे जाल में पड़ने वाले नहीं है। तुम तरह तरह के हमें लालच देते हो। मिला कहती है कामदेव मुझे भटकाते हो, मेरे पति देव से भटकाते हो, मेरे लक्ष्मण को देखने से भटकाते हो, हम भटकने वाले नहीं हैं। जो तुम जाल पसारे हो वो जाल से हम पसरने वाले नहीं हैं। फिर कहती है कि बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। अरे बल है तो जो हमारा सिंदूर बिंदु है तुम उसको मिटा करके दिखाओ, सिंदूर बिंदु को मिटा कर देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्ही तो मेरे पति परवारो। जो रूप है तुम्हारा हे कामदेव, जो रूप तुम्हारा है, जो सुंदरता तुम्हारी है। फिर कहती है कि रूप दर्प कंदर्प तुम्ही तो मेरे पति परवारो। हे कामदेव जो तुम्हारी सुंदरता है ना, जो तुम्हारा घमंड है, गर्व है, जाओ हमारे पति पर लुटा दो। मेरे पति के अंदर जो सुंदरता है तुम्हारे पास नहीं है। कामदेव जी जो तुम रूप पर गर्व करते हो वो ले जाओ, मेरे पति पर वार दो, न्यौछावर कर दो।
मेरे पति के सुंदरता के आगे तुम्हारे अंदर कोई सुंदरता नहीं है। लो यह मेरी चरण धूल उतरत के सिर पर तुम ढारो। लो यह मेरी चरण धूल उतरत के सिर पर तुम ढारो। कहती है कि हे कामदेव जी, आपकी जो पत्नी रहती है बहुत सुंदर है, तो मेरे चरण के धूल के ले लो, हमारे पति देव के चरण के धूल के ले लो, जा करके रति के सिर पर उसको रख दो, क्योंकि हमारे पति के चरणों का धूल है, वह धूल तुम्हारे पत्नी से भी सुंदर है, ले जाओ, ले जा करके डाल दो। इस पंक्ति में हम लोगों ने देखा कैसे कैसे कामदेव वर्णन कर रहे हैं। अब देखते हैं अंतिम पंक्तियों में क्या बात हो रही है कि यही अता है इस मन में छोड़ धाम धन, जाकर मैं भी रहूं उस वन में, कि प्रिय के व्रत में विघ्न डाल रहूं निकट भी दूर, कि व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष दुबा तो अरे हर्ष दुबा हो रोदन में यही आता है इस मन में, हर्ष दुबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। उर्मिला जी कहती है, कुछ बातें कहती है इस पंक्तियों में, लक्ष्मण के बारे में कहती है, कभी कभी कहती है कि यही आता है इस मन में, कहती है कि मेरे मन में ये विचार आता है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उस वन में। कहती है कि मेरे मन में विचार आता है कि मैं भी धाम को छोड़ दूं, जो मेरे पास धन है उसको छोड़ दूं, और अपने पति लक्ष्मण के साथ मैं भी वन में रहूं, मैं अपने पति लक्ष्मण के साथ मैं भी वन में रहूं। फिर कहती है कि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालो रहूं निकट भी दूर। हमारे प्रिय मन होता है लक्ष्मण जी, जो व्रत लिए हैं कि मैं राम जी का सेवा करूंगा, सीता मैया का, सीता भाभी का सेवा करूंगा, जो व्रत लिए हैं उसमें हम बाधा न डालें, चाहे हम निकट रहूं चाहे दूर। विमला जी कहती है चाहे हम निकट रहें चाहे दूर रहें, हम बाधा उसमें डालने वाले नहीं है। कि व्यथा रहे, देखिए व्यथा माने दुख होता है, परेशानी होती है, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कहती है कि व्यथा माने दुख दर्द रहे, लेकिन साथ साथ इसका समाधान भी होना चाहिए। कहती है कि व्यथा दुख रहे लेकिन साथ साथ इसका समाधान भी होना चाहिए। हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। कहती है कि हर्ष माने खुशी, खुशी का हमेशा रोते रोते बीत रहा है। एक मन में मेरा विचार आता है, क्या विचार आता है देखते आगे के पक्ति। कहती है कि बीच बीच में कभी देख लूं मैं झुरमिट के ओट, जब वे निकले जाए तब वो लूटूं उस धुल में लोट, रहे रत वे नीच साधन में यही आता है इस मन में। अरे रहे रत वे नीच साधन में यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, कि धन के पीछे जन, अरे धन के पीछे जन जगत में उचित नहीं उत्पात, कि प्रेम की है कि प्रेम किए है जय जीवन में यही आता है इस मन में। अरे प्रेम की है जय जीवन में यही आता है इस मन में। उर्मिला जी कहती है कि बीच बीच में कभी देख लूं झुरमुट के, जो झुरमुट होते हैं, जो झूर होते हैं, उसमें से कहती है कि मैं कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि हम छुप करके देख लें कैसे मेरे हैं लक्ष्मण जी, मेरे मन में विचार आता है। और मीना जी कहती है कि कभी कभी मैं चाहती हूँ कि जो झुरमुट है उसके किनारे से कभी कभी लक्ष्मण जी को देखो, कि जब वह निकल जाए तब लौटूं उसके धुल में लो। जिस रास्ते पर हमारे देखिए जब वो निकलते हैं हमारे लक्ष्मण जी, तो जिस रास्ते से धूल के कण उड़ते हैं, मैं चाहती हूँ कि जी धूल के कण को मैं लेके जाऊँ। रहे रत वे निज साधन में, अरे साधन निज साधन अपनी साधन में, रत माने रमना, वन हमेशा मैं रहे, मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं उनके साथ रहूँ, उनके जो निज साधन उनके साथ दूँ, यही आता है इस मन में। मेरे मन में यही विचार आता है कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात। अब कहती अब तो मैं जाने वाली हूँ, कि जाती जाती मैं और एक बात को गाती गाती कह जाऊँ कि धन के पीछे जन, अरे धन के पीछे जन जगत में उचित नहीं उत्पात, कि धन के पीछे जन,
कि धन के पीछे जन, अजन मनो करो, कि व्यक्ति को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, व्यक्ति को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, कि जगती में उचित नहीं उत्पात, जगती माने संसार होता है, संसार में उत्पात अच्छा नहीं है। मनुष्य को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये संसार में उचित नहीं है, कि प्रेम की ही जय जीवन में, अरे हमेशा प्रेम का ही जय होता है भाई, प्रेम का ही जीवन में मंगल होता है, प्रेम ही जीतता है, पैसे के पीछे काहे भागने का बात है। यही आता है इस मन में, अरे यही मेरे मन में विचार आता है, यही मेरे मन में विचार आता है। तो देखो बच्चों, आज ये पत्तियाँ खत्म होती है इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।